दोस्तों, पिछले 2 साल में हमने जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखी है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो क्लैशेस देखने को मिले हैं, जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में अगर हम देखें, और वहीं इसराइल, हमास और ईरान के बीच में जो तनाव देखने को मिला है, तो यहाँ पे और थर्ड वर्ल्ड वार की भी काफ़ी हद तक हमें इंडिकेशंस मिले थे कि क्या थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं शुरू होगा। तो इन तनाव के बीच, इन तनाव को लेके सारी दुनिया में सारी कंट्रीज अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में लगी हुई है। वहीं इंडिया भी अपने डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत बनाने में लगा हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट का फोकस उन कंपनियों पे बहुत ज़्यादा है जो डिफेंस सेक्टर को कैटर करती हैं और जो डिफेंस को जो इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करती हैं। तो ऐसी ही एक कंपनी हम आज के इस वीडियो में लाए हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो कंपनी का नाम है बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो और सारी डिफेंस कंपनियां हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बीएल की बात करेंगे कि बीएल कर क्या रही है, और क्यों हमें बीएल को खरीदने के बारे में हमें सोचना चाहिए, और बीएल के अभी करंट बिजनेसेस क्या हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और इनके नंबर्स कैसे हैं। तो हम बीएल के बारे में डिटेल में अ, देखते हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट के तौर पे अगर हम देखें तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बीएल के कोई एक दो प्रोडक्ट नहीं है। डिफेंस में कई सारे ये इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं अपने, जो भी आर्मी है, इंडियन आर्मी, उन्हें इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करती हैं, और राडार्स के इक्विपमेंट्स बनाती हैं। वहीं कम्युनिकेशन सिस्टम के इक्विपमेंट बनाती हैं, मिसाइल सिस्टम के इक्विपमेंट्स ये बनाती हैं, और वहीं नाइट विजन डिवाइसेस भी बनाती हैं। तो मतलब इनके पास प्रोडक्ट की बहुत भरमार है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिफेंस से रिलेटेड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये काम करते हैं, और सिक्योरिटी सिस्टम से भी बनाते हैं। तो बीएल तो आपको मोनोपोली की तरह देखना चाहिए। बीएल का जो है कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर आप डिफेंस सेक्टर में देख रहे हैं तो। और इसमें एंट्री भी बैरियर है अलग, और डिफरेंट अलग कंपनियों के, मतलब कोई नई कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हम वो 10 रीजंस देखते हैं जिनके लिए मतलब बीएल एक मजबूत कंपनी है शेयर खरीदने के लिए, जो अपनी मजबूत दावेदारी पेश करती है शेयर को खरीदने के लिए। तो पहला तो गवर्नमेंट बैकिंग देखिए, ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। तो अगर जो बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें अगर बीएल टेंडर करता है, बीएल पार्टिसिपेट करता है, तो बीएल को ऑर्डर मिल ही जाता है। तो उसमें बीएल को ऑर्डर्स इजीली मिल जाते हैं। जो भी डिफेंस सेक्टर के जो ऑर्डर्स होते हैं, वो बीएल को मिलने में परेशानी नहीं होती। अगर कोई उनके कंपटीटर्स अगर कोई आते भी हैं, तो उसमें बीएल को एज रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। तो अगर किन्हीं दो कंपनियों की बिड सेम है, दोनों कंपनियों ने सेम प्राइस की बिड कर रखी है, तो बीएल को वो ऑर्डर मिलेगा, उनके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डिफेंस सेक्टर का डोमिनेंस है, ये हम सभी जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इसकी डोमिनेंस है, और कई सालों से है, ना कि अभी 1954 से ये कंपनी बनी हुई है। 1954 से ये अपने डिफेंस सेक्टर में डोमिनेंस शो करती आ रही है। और वहीं अगर हम ये देखें कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, तो दोस्तों ऑर्डर बुक इसका बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, 65,000 करोड़ का इनके पास ऑर्डर पड़ा हुआ है, जबकि इनकी मार्केट कैप जो है 2 लाख करोड़ के आसपास की है। तो 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप में इनकी 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। भाई, इनके पास आप ये समझ लीजिए कि अगले 10 सालों का काम पड़ा हुआ है। इन्हें बिजनेस लेने की जरूरत नहीं। इन्हें अगर नया बिजनेस नहीं भी मिला, तो भी ये जो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, वही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते रहेंगे अगले 10 सालों के लिए। और इनके लिए केवल एग्जीक्यूशन चैलेंज है, इनके लिए ऑर्डर लेना चैलेंज नहीं है। एग्जीक्यूशन इज द चैलेंज फॉर बीएल। तो वहीं अगर हम आरओई देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी बहुत हाई है, तो 20% से ऊपर, 26% के आसपास है। और सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल नंबर्स इसके हमेशा सॉलिड रहते हैं। आप किसी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर लें, और एनुअल ईयरली और बेसिस पे कंपेयर कर लें। तो वहीं अगर फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स इसके बहुत ही अच्छे हैं। स्मार्ट सिटीज़ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ये काम करने का इनका प्लान है, और होम के सिक्योरिटीज़ में इनका काम करने का प्लान है। तो मतलब फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स इनके बहुत ही अच्छे हैं। और वहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी, और इनके पास डेट बहुत कम है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, तो इनका जो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इस कंपनी को काफी खरीदने के लिए काफ़ी आकर्षक आकर्षक बनाता है। और वहीं हाई डिविडेंड यील्ड, इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी हाई है। रेगुलर कंसिस्टेंट डिविडेंड और हाई डिविडेंड यील्ड। तो फिर डिफेंस इन इंडाइजेशन, और जिसके लिए
गवर्नमेंट का जो फोकस है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए है। तो गवर्नमेंट का जो है मतलब इसके ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस है। और फ्यूचर जो ग्रोथ प्लान्स हैं इनके होमलैंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज़ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो मतलब इसके ये कंपनी स्ट्रॉन्ग रीजन से स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश करती है शेयर को खरीदने के लिए। तो जो आपने अभी HAL की जो चाल देखी है, आपने देखा था कि HAL कैसे 800-900 रुपये में ट्रेड करता था, फिर कैसे उसने एक तेजी दिखाई जो कि 4,500 5,000 के आसपास पहुंच गया। तो ये दूसरा HAL बनने की ताकत रखता है। और वहीं अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो देखिए इसके पी रेशो थोड़ा अभी आपको महंगा दिख सकता है, लेकिन ये इसके एग्जीक्यूशन और अर्निंग के साथ जैसे जैसे इसकी आती रहेगी तो वही ये एडजस्ट होता जाएगा। और वहीं अर्निंग पर शेयर इसका 5.1 अर्निंग पर शेयर भी आपको अभी हाई दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये भी एडजस्ट हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 26% है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। PB रेशो इसका 7.57, ये भी अभी हाल के दिनों में तेजी के कारण हुआ है। और बुक वैल्यू इसकी 21.57 पर शेयर की बुक वैल्यू है, जिसमें 290 का शेयर प्राइस है। तो 21 रुपीज़ की बुक वैल्यू पर शेयर है। ऑर्डर बुक इसकी 65,000 करोड़ रुपए की है, 65,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगले 10 साल के लिए इनके पास प्रोजेक्ट हैं। अगर इन्हें कोई नया ऑर्डर नहीं मिलता तो भी इनके पास 10 साल का बिजनेस पड़ा हुआ है। और मार्केट कैप इसकी 2.1 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो और ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी पसंद आई होगी। तो इस डिफेंस सेक्टर में आप नज़र बनाए रख सकते हैं। जब भी इसमें आपको गिरावट मिले तो आप इसमें खरीदारी करने का मन बना सकते हैं, और इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।